ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मेवाड़ प्रवर्तक मदन मुनि महाराज की अंतिम विदाई के बाद दूसरे दिन घोड़ा घाटी में गुरुदेव के पार्थिव फूलों व पंचभूत को एकत्रित किया गया। इस अवसर पर करौली से विहार कर घोड़ा घाटी पहुंचे उप प्रवर्तक कोमल मुनि व पराग मुनि महाराज ने भक्तों को मांगलिक प्रदान किया। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष मांगीलाल लोढ़ा व महामंत्री लक्ष्मीलाल बड़ाला ने बताया कि गुरुदेव के पंचभूत को कलश में रखकर देश के प्रमुख महानगरों में दर्शनार्थ भेजा जाएगा। इसके बाद वह कलश हरिद्वार, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर व अन्य तीर्थों में पूर्ण विधि विधान के साथ पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। घोड़ा घाटी में हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल ने गुरुदेव के जीवन काल में उनसे जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात कर कुछ अनछुई घटनाओं को सामने लाने का प्रयास किया है। देखिए ये एपिसोड। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले 3 दिनों से हम मदन मुनि जी महाराज साहब का पूरा कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम उस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके साथ गुरुदेव का एसोसिएशन लंबे समय तक रहा। वर्षों तक वो व्यक्ति गुरुदेव की सेवा करता रहा, परछाई बनकर उनके साथ बने रहे। ऐसे मांगू भाई हमारे बीच हैं। मांगू भाई, प्रणाम है आपको। जी मांगू भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गुरुदेव के साथ कैसे जुड़े और कितना समय आपने गुरुदेव के साथ गुजारा और आपकी क्या क्या यादें हैं। मैं गुरुदेव के लिए जितना कहूँ उतना ही कम है, लेकिन मेरा 97 से गुरुदेव के पास आया, उसी समय से मेरा एक ऐसा संबंध रहा कि मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव का संयम, साधना और बहुत ही अनुकरणीय है, तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरे से जो सेवा टूटी फूटी जैसी भी सेवा करने का अवसर मिला, तो वो सेवा का मौका मिला। आज वो हमारे बीच, हम सब के बीच वो नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ आपकी बात को काटा है, आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आप गुरुदेव के पास किस तरीके से पहुँचे, किस माध्यम से पहुँचे? मैं 97 में देलवाड़ा चातुर्मास था, उसी समय से मैं उनके सेवा में आने का मौका मिला और मैं उनको देख के मेरा मन बहुत ही गदगद हुआ और गुरुदेव ने कहा, तुम मेरे सेवा में रह जाओ, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से रखूँगा। अच्छा प्यार मोहब्बत से अच्छा रखा हमारे को, और उसी समय से मैं उनकी सेवा में लगा। आप देश में किन किन हिस्सों में गुरुदेव के साथ विचरण किया आपने? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान क्षेत्रों में गुरुदेव के साथ विचरण हुआ। तो उनके साथ एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुदेव का सुबह से लेकर रात तक की जो तमाम क्रियाएं होती थी, उसमें आप एक मात्र गवाह व्यक्ति हैं जो निरंतर उनके साथ बने रहते थे। तो गुरुदेव की दैनिक दिनचर्या क्या थी, वो बताएं आप। गुरुदेव का 4 बजे गुरुदेव अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाते और आने उनको मतलब उनके क्रिया वगैरह, माला वगैरह जो भी करना, क्रिया पाठ करा के शाम को 10 बजे तक उनका सब काम करा के फिर वो अपने आसन ग्रहण करते हैं। वो गोचरी वगैरह कब लेते थे और उनको किस किस तरीके का साहित्य वगैरह पढ़ने का शौक़ था? अखबार कौन कौन सा पढ़ते थे या अन्य चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बताएं। किताबों में तो वैसे उनके बहुत ही शौक़ था, जो भी ग्रंथ वगैरह उनको बहुत ही शौक़ था। किताब मिली तो उनका बहुत शौक़ था, पढ़ने में रुचि बहुत थी। और पेपर का भी उनको बहुत शौक़ था कि आज पेपर नहीं आए, बेटा मांगू पेपर लेके आओ। मैं कहा बाबूजी पेपर आने वाले हैं। तो चारों पेपर इनका बहुत शौक़ था, पढ़ने में रुचि इतनी थी कि बस कहना भी क्या है। उनका तो हर समय उनको किताब तो साथ में रहती। अच्छा, सौभाग्य गुरु से भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, नाता था और वो गुरु भाई थे। तो सौभाग्य गुरु जी और मदन मुनि जी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर याद हो, जैसे हंसी ठिठोली का, कोई मजाक मस्ती का,
तो आप बताएं। तो वो तो एक उनके गुरु भाइयों का दोनों का बहुत ही अच्छा रहा। तो बड़े गुरुजी कहते हैं कि मदन जी आओ, तो लो चलो गोचरी ले लेते हैं, मदन जी इधर। तो बाजे का हुक्म आया, मैं तो पास में बैठते और आराम से बातचीत करते, प्रेम की तो बातें चीज़ें तो होती रहती, लेकिन कि मदन जी आओ ये ले लेते हैं। तो गुरु जी तेत बाजी ये हम ले लेते हैं, तो पास में बैठ जाते हैं, दोनों आपस में गोचरी करते और बातें चीतें करते रहते हैं। तो हमारे साथ मांगू भाई हैं जो गुरुदेव की बहुत ही गूढ़ रहस्य और उनसे छुपी हुई यादें जो आम जन तक नहीं पहुंचती वो हमें बता रहे हैं। आपने पुस्तक के बारे में बताया, अखबार के बारे में बताया। गुरुदेव तो एक संत थे, उनकी पसंद का कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी उनकी पसंद में देश के जो राजनेता थे उसमें वो किसे पसंद करते थे? देश में तो क्या है, गुरुदेव का तो कहना ही क्या है, मतलब जो देश विकास करने वाला होता उनको ही वो पसंद रहता। जो ये नेता कौन अच्छा है, ये काम कराता है, वो ये कराता है, वो उनके विपक्ष रहते, ये नहीं, उनको तो काम जो वो नेता अच्छा है, स्पष्ट और साफ, वो उनको पसंद थे। बाकी वे यूँ लपड़ाबाजी में वो नहीं कहते थे कि ये वो ये नहीं वो नहीं। महाराज साहब के यही था, जो काम करने वाला है, आगे आता है, देश गांव का शहर का देश का विकास करने वाला होता, उनको वही पसंद थे। आपके परिवार के प्रति भी गुरुदेव हमेशा सजग रहते थे, तो आपके परिवार से भी जुड़ी हुई कोई याद हो या आपके परिवार के बारे में भी गुरुदेव ने कभी पूछा हो या व्यक्तिगत आपके लिए कभी पूछा हो तो वो भी बताएं आप। गुरुदेव परिवार के लिए तो बहुत ही खुश थे कि धन्य हो इस माता पिता को, तो हमारे इस लड़के को मेरे पास दे रखा है। बाकी तो आजकल तो ऐसे है, सुबह आया शाम को गया, तो बाजी खूब याद करते रहते। इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं और घर पे पधारे, गुरुदेव का पगला भी हुआ। अच्छा, आपके घर भी आए? घर पे पधारे तो गुरुदेव बहुत अच्छे खुश हुए कि बहुत इन माता पिता को धन्य हो, इनको हमारे को दिया, हमारी सेवा में है। आपको गुरुदेव ने कभी आध्यात्मिक तौर पर कुछ सिखाया हो या सीखने के लिए प्रेरित किया हो कि भाई आप ये पढ़ो या ये सीखो? कहते रहते, गुरुदेव ने बोला कि ये पढ़ो भाई, अच्छे क्या कहते थे? किस ग्रंथ का वगैरह नाम था? ग्रंथ का नहीं, जो किताबें हैं जो इसमें से कोई सीखो और अपने फालतू किसी से झूठ बोलना नहीं और अन्य वगैरह इत्यादि बाजी सा कहते थे। अपने तो अच्छा जो मिले वो ग्रहण करना, फालतू दूसरी चीज़ों से दूर रहना। तो ये थे मांगू भाई जिन्होंने अपने दिल की बात रखी, बहुत सारी चीज़ें बताई कि गुरुदेव को क्या चीज़ें पसंद थी। मैं आपके सामने पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण आपके सामने सुना रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे छोटे से गांव में गिलूंड में महावीर जयंती का प्रोग्राम था। गुरुदेव और पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब, सब संतों का वहाँ पे ये था प्रोग्राम। तब उस समय हमको अपेक्षा थी कि महावीर जयंती के प्रोग्राम में 700-800 लोग ही जमा होंगे, लेकिन जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो नाश्ते के टाइम पे 750-800 लोग थे, लेकिन जब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और खाने का टाइम आया उस समय लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हो गए। और उस समय खाना बहुत उतना ही लोगों का बनाया हुआ था, तो सब लोगों के समाज के जितने भी सब लोगों के ऊपर चेहरे पे सिक्कन आने स्टार्ट हो गई कि अपन खाना मिठाई इतनी लोगों की बनाई है, फिर ये कैसे होएगा, और ये मिठाई जो अपन बनाई है वो मिठाई अभी तुरंत बन नहीं सकती। तो सब लोग ऐसा चिंता में थे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि गुरुदेव के पास चलते हैं। तो मदन मुनि जी के पास हम लोग सब गए, तो मदन मुनि जी ने हमारी बात सुनी और बोला चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पछेवड़ी दी और बोला जाके ये मिठाई के ऊपर ढक देना। आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, उस समय हमने 700 से 1000 लोगों का खाना बनाया था, मिठाई बनाई थी, लेकिन खाने के समय 2 से 2,500 लोग खाना खाने के बाद भी वो मिठाई बची। तो ऐसे गुरुदेव चमत्कारिक संत हमारे गुरुदेव थे। आज हमारे बीच नहीं है गुरुदेव, लेकिन उनकी रोशनी, उनकी परछाई हमारे चारों जीवन में चारों तरफ जन्मों जन्म तक रहेगी। जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब गुरुदेव का नाम और गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। गुरुओं का चमत्कार सदियों से बनाया हुआ है। मांझी स्वामी जी का जैसा चमत्कार था वैसा ही मदन गुरु जी का चमत्कार है।
और ये चमत्कार आज से नहीं है, सालों सालों से गुरुदेव का चमत्कार था। भोले बाबा थे वो, लोग उनको भोले बाबा के नाम से जाने जाते थे। जो घोड़ा घाटी में अपना प्रतीक विहार बन रहा है, वो जिसकी भी कल्पना है और जिसकी भी सोच है, मेरा मानना है कि वो कल्पना इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर इतना भव्य स्थान बनने वाला है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कि एक तो रोड को टच है, और मैं तो उनको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनके सब जितने लोगों ने इस टीम में इसने ये काम अपने हाथ में लिया है। और मेरे को तो पहले दिन जैसे ही बोला था उन्होंने, उस दिन से मैं ट्रस्टी बन गया। और मेरा आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, और उसका आपने चमत्कार अभी देखा होगा, इस गुरुदेव के अंतिम प्रणय के समय आपने वो चमत्कार देखा रहेगा कि लोगों से अपेक्षा नहीं थी कि इतना पैसा इकट्ठा गुरुदेव के नाम पे हो सकता है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस काम में दिन दूनी रात चौगुनी हम जो मेहनत कर रहे हैं उनका अपन साथ दें, उनके लिए अपन जो अपने मन से बन सके उतनी उनकी हेल्प करें। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी। और ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं या ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं या जो भी महानुभाव कमेटी में, मुझसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस धाम को ऐसा धाम बनाएं कि दुनिया याद करे इसको, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जहाँ आप बोलेंगे वहाँ हम आपके लिए खड़े हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस प्रतीक विहार संस्था से जुड़े, और ताकि आप जितना जल्दी जुड़ोगे इस कार्य का अपन जल्दी अच्छा रूप देंगे, और ये सभी मदन मुनि महाराज साहब को समर्पित रहे। और आप पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये गुरुदेव पंचभूत में विलीन हो चुके हैं। गुरुदेव की कल अंतिम विदाई के बाद आज जो एक रस्म होने वाली थी, उस रस्म को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी, महाराष्ट्र केसरी जी महाराज साहब भी पधारे हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाबू जी वंदन है आपका। बाबू जी आज वापस आप यहाँ पधारे हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा थी और उनकी भव्यता और उनकी दिव्यता हर भक्त के मन में बसी हुई है, और वो विराट और विशाल रूप लेगी, और इसकी पूर्ति वो अपने किसी न किसी नए जीवन को उत्पन्न करके, पनपा करके उसकी पूर्ति अवश्य में वो करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये पूज्य मांझी स्वामी की गादी है, और इस गादी की बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ी महानता और चमत्कार पूर्ण स्थितियाँ रही है कि जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो पुनर्जागरण इसका होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये हमें आत्मविश्वास है, और स्वयं गुरुदेव अपने मुख से भी इस बात का कई बार उल्लेख करते थे कि इस गादी की महानता है, और इस गादी के अंदर बड़े बड़े धुरंधर और बहुत सिद्ध और पहुँचे हुए और बहुत आत्म साधना में तल्लीन सत्पुरुष यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए किसी भी भक्त को निराश होने की जरूरत नहीं है। आत्म साधना में, अपने कल्याण के मार्ग में गुरु परंपराओं को अक्षुण्ण बना करके रखेंगे तो निश्चित ही उनकी आशा और उनका विश्वास बहुत सुकून भरा होगा और बहुत जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। किसी शायर ने कहा है कि दरबार सजा रहता है, दरबान आते रहते हैं। यानी गादी की जो महिमा है गुरुदेव ने बताई कि ये गादी मांझी स्वामी जो हमारे महान परंपरा के गोतक रहे, हमारी मेवाड़ गुरु परंपरा में मांझी स्वामी का स्थान अद्वितीय है। उनकी गादी कभी खाली नहीं रह सकती, उसका पुण्य और प्रताप हमेशा बढ़ता रहेगा। हमारे बीच में पूर्व सरपंच साहब और क्रमठ समाज सेवी श्री चौथमल जी साकला साहब है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आप भी 2 दिन से यहीं थे, क्या आप महसूस कर रहे हैं? आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, आपका निकट संबंध रहा है, ठाकुर द्वारा में भी आप उनके साथ जुड़े रहे। गुरुजी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, और आज गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, हमको बहुत खेद है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, ये मंगल कामना। इस पूरे परिसर के कार्यक्रम को जिन लोगों ने कामयाब किया उसमें से एक हस्ती है लक्ष्मी लाल जी। लक्ष्मी लाल जी बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा बहुत सारे पदों पर सेवाएं देते हुए अपने आप को कार्यकर्ता ही कहा है। कल के कार्यक्रम को कामयाब बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इस संस्थान के महामंत्री हैं। आगे किस तरीके का यहाँ काम होगा आप बताएं। ये सभी गुरुदेव का, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, और गुरुदेव ने जो जो उनके मन में थी उनके सभी कार्य हम पूरे करेंगे। आज हमारे बीच में गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब है, उनके आदेश पे और उनके द्वारा जितने भी गुरुदेव की जो मन में अरमान थे सभी इनको मालूम है, उनके सभी कार्य हम सब लोग मिलके पूरा करेंगे। यही गुरुदेव का सच्चा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। आपने बताया कि हिल मिलकर मेवाड़ गुरु परंपरा की जितनी संस्थाएं हैं उनको साथ में लेकर यहाँ एक ऐसा तीर्थ स्थल बनाया जाएगा
जो नायाब होगा, अनूठा होगा और पूरे देश में अपना अलग स्थान रखेगा। अब मैं उस युवा से मिलवाना चाहता हूं जो लक्ष्मीलाल जी, मांगीलाल जी और पूरी टीम के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर जुटा रहा। हम भाई लोकेश धाकड़ जी, आप भी अपनी बात रखें जनता के समक्ष। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे तो हमारे ऊपर हमेशा है और रहेगा, लेकिन उनसे विशेष स्नेह मेरे को 2012 में काम फलीचना में पड़सी तब के पहाड़ ना हुए, उसके बाद उनका आशीर्वाद मेरे पर निरंतर विशेष रूप से रहा, विशेष स्नेह रहा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी मन में जो कुछ परिकल्पना थी उनको मैं 100% पूरे करने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच में महाराष्ट्र की धरती से पधारे पराग मुनि जी, जिन्हें महाराष्ट्र केसरी के नाम से जानते हैं, और मैं जानता हूं कि मुंबई में मदन मुनि जी महाराज साहब जब 2012 में पधारे थे सौभाग्य गुरु के साथ, उस दौरान पराग मुनि जी निरंतर उनके साथ चातुर्मास किया, पूना में उनके साथ चातुर्मास किया, और अंतिम समय में जब अंतिम चातुर्मास गुरुदेव का फतेहनगर में हुआ तब भी उनके साथ थे। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी उनके साथ अपनी यादों को साझा करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा पूरे मेवाड़ संघ से कि आया वह व्यक्ति जाना ये निश्चित है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आराध्य गुरुदेव तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी कृपा बरदस्त उत्तरदायित्व जो है हमारे युवा मनीषी परम श्रद्धेय मेवाड़ केसरी कोमल मुनि जी महाराज साहब के कंधों पर वाटी शीश संघ के आंगन में उन्हें उपप्रवर्तक पद की चादर देकर पूरा कार्यभार उत्तरदायित्व सौंप कर गए और एक ही शब्द कहा कि आगे तेरे को ही पूरा मेवाड़ संघ समाज को दिशा निर्देश देकर आगे बढ़ाना है। तो मेवाड़ वासियों से इतना ही कहना है, हम घोड़ा घाटी इस तीर्थ क्षेत्र से मान भवन के अंदर जा रहे हैं और मान भवन की कृपा आपको शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है। आराध्य गुरुदेव अपने आप ही कृपा बरसाएंगे और हम आराध्य गुरुदेव उप प्रवर्तक जी का आशीर्वाद लेकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय निहाल संघ शास्त्रा सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य गुरुदेव विशाल मुनि महाराज साहब, प्रवर्तक उत्तर भारतीय प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा से पुनश्च दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते। मन तो नहीं है, लेकिन भाई महाराज साहब की आज्ञा लेकर तुरंत गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर 1 वर्ष के अंदर उनके पास पहुंचने का पूरा भाव रखते हैं। लेकिन गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण उनकी आज्ञा से 1 साल गुरुदेव की छत्र छाया प्रवर्तक गुरुदेव की अंतिम सेवा का मौका मिला, मेवाड़ वासियों का प्रेम मिला। इसे अविस्मरणीय यादों को भुला नहीं पा रहे। और विशेष रूप से कोमल मुनि के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मांगीलाल ने जो सेवा दी है, हनुमान भक्त बनकर जो सेवा दी है, इस मांगीलाल सेवक को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके ऊपर भी गुरुदेव का वरदस्त बना रहा। 22 साल से यह गुरुदेव के साथ परछाई की तरह चलता रहा। अंतिम सेवा का फर्ज निभाया पर्वत जी और मांगीलाल ने कोमल गुरुदेव के साथ। तो हम यही मंगल कामना करते हैं कि आगे का भविष्य जो है, अभ्युदय जो है, वो हमारे उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी का है। तो सभी ने पूरा साथ देना है, सहयोग देना है और गुरुदेव को आगे बढ़ाना है। गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, मगर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसे मदन मुनि जी को प्रातःकाल परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय जिनेंद्र, जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।